चलिए आज हम जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है और यह शरीर में क्यों बनता है। नंबर 2, यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन सी दाल खाना खतरनाक होता है। नंबर 3, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण होते हैं। नंबर 4, यूरिक एसिड बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नंबर 5, यूरिक एसिड को कम करने के घरेलू उपाय क्या होते हैं। नंबर 6, क्या अधिक पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता है। नंबर 7, यूरिक एसिड बढ़ने के कौन कौन से लक्षण होते हैं। और नंबर 8, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1, यूरिक एसिड क्या होता है और ये शरीर में क्यों बनता है। वैसे यूरिक एसिड एक रासायनिक संयुग्म है जो शरीर में प्यूरिन नामक तत्व के टूटने से उत्पन्न होता है। प्यूरिन तत्व शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और यह कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि मांस, समुद्री भोजन, शराब और बियर में पाया जाता है। जब हम इन खाद्य पदार्थों को खाता है तो प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड में बदल जाता है। यूरिक एसिड को रक्त में घुलकर किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जब इसका स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि शरीर में प्यूरिन के टूटने के बाद जो यूरिक एसिड बनता है उसे रक्त के माध्यम से किडनी तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसे मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन किडनी से यूरिक एसिड का निष्कासन ठीक से नहीं होता या यदि यूरिक एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है तो यह रक्त में जमा होने लगता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण होता है। दरअसल यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने के कारण उत्पन्न होता है, जो मुख्य रूप से मांस, समुद्री भोजन और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सामान्य स्थिति में यूरिक एसिड रक्त में घुलकर गुर्दे के माध्यम से मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, लेकिन जब यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो यह शरीर में जमा हो सकता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा प्यूरिन नामक रसायन जो मांस, मछली, शंख, मटर, दाल आदि में पाया जाता है, यूरिक एसिड के स्तर को और भी बढ़ाता है। जब इन खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन किया जाता है तो शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता हो सकती है, जो बाद में गुर्दे में जमा हो सकता है और गठिया या गाउट जैसी समस्या का कारण भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त गुर्दे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में का मुख्य कार्य अंग होता है। इसमें यूरिक एसिड भी शामिल है। यदि गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कम हो सकता है, जिससे रक्त में यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही यूरिक एसिड के उच्च स्तर का एक कारण अनुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार में किसी को यूरिक एसिड की समस्या है तो यह समस्या अन्य सदस्यों में भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मामलों में शरीर में यूरिक एसिड का अधिक उत्पादन होता है या उसका उचित उत्सर्जन नहीं हो पाता है। इसके अलावा मोटापा भी यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। जब शरीर में अतिरिक्त वसा जमा होती है तो इससे यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है और शरीर से इसका उत्सर्जन कम होता है। इससे यूरिक एसिड का स्तर भी उच्च हो सकता है, जिससे गठिया और अन्य संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफ़ी और शराब में पाया जाने वाला कैफीन और शराब का सेवन यूरिक एसिड के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इन पदार्थों के अधिक सेवन से यूरिक एसिड के निर्माण में वृद्धि हो सकती है और शरीर में उसका जमा होना भी हो सकता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी से शरीर के मेटाबॉलिज्म पर भी प्रभाव पड़ता है और इससे यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। व्यायाम से शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन बढ़ता है और वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। अब हम आपको बताता है नंबर 3, यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन सी दालें खाना खतरनाक होता है। दरअसल दालों में प्रोटीन और प्यूरिन का एक उच्च स्तर होता है, जो प्यूरिन शरीर में यूरिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है। यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उन दालों से बचना चाहिए जिनमें प्यूरिन की अधिकता होती है। जैसे मूंग दाल को यूरिक एसिड बढ़ाने वाली दालों में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें प्यूरिन का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है। इसे हल्का और पौष्टिक माना जाता है, इसलिए मूंग दाल का सेवन गाउट या यूरिक एसिड बढ़ने के रोगियों के लिए सुरक्षित होता है। इसके अलावा मसूर दाल में प्यूरिन का स्तर अधिक होता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। इसलिए गाउट या यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को मसूर दाल के सेवन से बचना चाहिए। मसूर दाल खाने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे गाउट का दर्द और बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त उड़द दाल भी प्यूरिन का अच्छा सोर्स है और इसके सेवन से यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसका सेवन यूरिक एसिड बढ़ने वाले लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर जब यह अधिक मात्रा में खाई जाती है। इसके साथ ही चना दाल भी प्यूरिन से भरपूर होती है और अधिक सेवन से यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ भी सकता है। गाउट के रोगियों को चना दाल के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा राजमा, सोया दाल में भी प्यूरिन का उच्च स्तर हो सकता है। इसका अत्यधिक सेवन यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है और गाउट के लक्षणों को भी बढ़ा सकता है। इन दालों को भी यूरिक एसिड बढ़ने पर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।
अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, यूरिक एसिड बढ़ने के कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे नंबर 1, जोड़ों में दर्द और सूजन होना। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर में सोडियम यूरेट क्रिस्टल जमा होने लगता है, जो जोड़ों में सूजन और तीव्र दर्द का कारण बनता है। गाउट यूरिक एसिड का एक सामान्य प्रभाव है, जिसमें विशेष रूप से पैर के अंगूठे में दर्द तेज होता है। यह दर्द रात के समय अधिक होता है और जोड़ों की सूजन के साथ दिखता है। नंबर 2, पैरों और हाथों में सूजन। यूरिक एसिड के स्तर का बढ़ना शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन पैदा कर सकता है, विशेष रूप से पैर, टखने और हाथों में। यह सूजन और अकड़न के रूप में महसूस हो सकती है और चलने फिरने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। नंबर 3, मितली और उल्टी आना। जैसे यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर पेट के खराब होने और पाचन क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे मितली और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इन लक्षणों का होना यूरिक एसिड के उच्च स्तर का संकेत हो सकता है। नंबर 4, थकान और कमजोरी। जब यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है तो यह शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने से रोक सकता है, जिससे व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होती है। यूरिक एसिड के स्तर से शरीर में सूजन और दर्द के कारण रोजमर्रा के कामों में कठिनाइयां हो सकती है। नंबर 5, अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह मूत्र में भी बदलाव ला सकता है। व्यक्ति को बार बार पेशाब करने की आवश्यकता भी हो सकती है। यह मूत्र में खून भी आ सकता है। यह किडनी के साथ समस्या का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि उच्च यूरिक एसिड स्तर किडनी के पथरी का कारण भी बन सकता है। नंबर 6, किडनी की समस्याएं। जब यूरिक एसिड अत्यधिक बढ़ता है तो यह किडनी में पथरी के रूप में जमा हो सकता है, जिससे मूत्रमार्ग में दर्द, रक्तचाप और संक्रमण जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। किडनी की क्षति होने से पेशाब में खून आ सकता है और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर भी हो सकता है। नंबर 7, त्वचा पर गांठें। उच्च यूरिक एसिड स्तर से त्वचा पर गांठें भी विकसित हो सकती है। यह गांठें आमतौर पर जोड़ों के पास या फिर त्वचा के नीचे दिखती है और दर्दनाक भी हो सकती है। इन गांठों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन सी सब्जी खाना खतरनाक होता है। दरअसल पालक में प्यूरिन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। प्यूरिन का उच्च स्तर यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाता है, जिससे गाउट और अन्य संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पालक का सेवन यूरिक एसिड बढ़ाने वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा मशरूम भी प्यूरिन से भरपूर होते हैं और इनका सेवन शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। इससे गाउट के दौरे की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए गाउट के रोगियों को मशरूम खाने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरी मटर भी प्यूरिन में समृद्ध होती है। इसके अत्यधिक सेवन से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जो गाउट के लक्षणों को और भी बढ़ा देता है। हरी मटर को कम मात्रा में सेवन करना ही बेहतर होता है। इसके साथ ही ब्रोकली में भी प्यूरिन की मात्रा होती है, लेकिन यह कुछ अन्य सब्जियों के मुकाबले थोड़ा कम होती है। हालांकि इसके सेवन पर संयम रखना चाहिए, खासकर यदि यूरिक एसिड का स्तर पहले से ही बढ़ा हुआ हो। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, यूरिक एसिड बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे कि नंबर 1, गाउट की समस्या। यूरिक एसिड के अधिक स्तर से सबसे आम और प्रमुख समस्या गाउट है। गाउट एक प्रकार का अर्थराइटिस है, जिसमें जोड़ों में सूजन, दर्द और लालिमा होती है। यह बीमारी तब होती है जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं, विशेष रूप से पैर के अंगूठे, घुटने और अन्य जोड़ों में। यह दर्द बहुत तीव्र और असहनीय हो सकता है और अक्सर रात के समय अचानक बढ़ जाता है। नंबर 2, किडनी स्टोन की समस्या। यूरिक एसिड के उच्च स्तर के कारण गुर्दे में स्टोन या पथरी बन सकती है। जब प्यूरिन या स्तर बढ़ता है तो यह क्रिस्टल के रूप में किडनी में जमा हो जाता है और पथरी का रूप ले लेता है। यह पथरी गुर्दे की मूत्रवाहिका या मूत्राशय में जा सकती है, जिससे पेशाब में दर्द, रक्त और अन्य समस्याएं भी हो सकती है। यह किडनी की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, हृदय रोग की समस्या। अत्यधिक यूरिक एसिड का स्तर हृदय समस्या में को से भी जुड़ा होता है। यह रक्त वाहिकाओं में सूजन और उच्च रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जो अंततः दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। यूरिक एसिड के बढ़ते स्तर से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है, जो हृदय की सेहत को प्रभावित करता है। नंबर 4, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या। यूरिक एसिड का अधिक स्तर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षणों को बढ़ा सकता है, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्या का एक समूह है। इसमें मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा और असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर भी शामिल है। यह स्थिति दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है। नंबर 5, गुर्दे की विफलता की समस्या। लंबे समय तक यूरिक एसिड का उच्च स्तर गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल किडनी में जमा हो जाता है और समय के साथ किडनी के कार्यों को प्रभावित करता है। इससे किडनी की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है और गुर्दे की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।
नंबर 6, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। यूरिक एसिड का अधिक स्तर उच्च रक्तचाप का कारण भी बन सकता है। यह रक्त वाहिकाओं में सूजन और संकुचन का कारण बन सकता है, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप के कारण हृदय और गुर्दे पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जो जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या अधिक पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता है? जी हाँ, अधिक पानी पीने से यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में किडनीज के टूटने से बनता है। यह आमतौर पर रक्त में घुलकर गुर्दे के माध्यम से बाहर निकलता है, लेकिन जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर अधिक हो जाता है तो यह जोड़ों में जमा होकर गाउट जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। दरअसल पानी का सेवन बढ़ाने से यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। जब शरीर में पर्याप्त पानी होता है तो गुर्दे अधिक प्रभावी ढंग से यूरिक एसिड को फिल्टर कर पाता है और इसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। इससे यूरिक एसिड का स्तर नियंत्रित रहता है और गाउट या गठिया जैसी समस्या कम होती है। इसके अलावा पानी पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होती है, जिससे यूरिक एसिड के क्लस्टर का जमाव कम होता है। इसलिए रोजाना पर्याप्त पानी पीने की आदत यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित करने के लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि किसी गंभीर यूरिक एसिड समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी होता है। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं नंबर 8, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करें। दरअसल यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर गाउट जैसी समस्या उत्पन्न तो हो सकती है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे पानी अधिक मात्रा में पीने से शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड बाहर निकलता है। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए हल्का और संतुलित आहार जरूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल और कम वसा वाले दूध उत्पन्न उत्पाद खाने से भी मदद मिलती है। खासकर चेरी, सेब और अंगूर यूरिक एसिड को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त प्यूरिन उन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाता है, जैसे मांस, समुद्री भोजन, शराब और अन्य उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से यह बचना चाहिए। इसके साथ ही हल्का व्यायाम जैसे कि चलना, साइकिल चलाना और तैराकी यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और वजन नियंत्रित रहता है, जो यूरिक एसिड को कम करने में सहायक होता है। अधिक वजन यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है, इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है। यह न केवल यूरिक एसिड को कम करता है बल्कि जोड़ों पर भी दबाव कम करता है।